प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के दूसरे पाठ मेरा परिवार मेरी प्रेरणा इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, आपको इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, किशन के परिवार में कौन कौन है? तो आपको पता है कि किशन के परिवार में उसकी नानी, पिताजी, माँ और उसकी बहन है। आपको ये लिखना है इस प्रश्न के उत्तर में। दूसरा प्रश्न है हमारा, किशन बच्चों को क्या सिखाते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, किशन बच्चों को संगीत सिखाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गए हमें ईमानदार क्यों होना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, ईमानदार होने पर डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आत्मविश्वास बढ़ता है और ईमानदार लोगों को सभी पसंद करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आपको ये लिखना है। अब बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। चौथा प्रश्न है ये हमारा, पाठ में अंजू ने अपने भैया की क्या क्या बातें बताई हैं? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? अंजू ने अपने भैया के विषय में दो बार लिख दिया है, निम्न बातें बताई हैं। अब क्या क्या बातें बताई हैं, अब देखते हैं क्या क्या बातें हैं। पहली बात यह है उसके भाई की कि उसका भाई उसकी ईमानदारी के बारे में उसने बताया। उसका भाई बहुत ईमानदार है, ठीक है, उसकी ईमानदारी के बारे में बताया। अपने भैया के शौक के बारे में भी बताया। तीसरी बात क्या बताई, उसके भैया को दिखता नहीं फिर भी वे अपना काम खुद करते हैं, ये भी बताया उसने। अब बात करते हैं अपने पांचवें प्रश्न की। ये यहाँ पर अंग आएगा। पांचवा प्रश्न है, ब्रेल से आप क्या समझते हैं? तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जो लोग देख नहीं सकते उनको पढ़ाने के लिए एक ख़ास तरह की लिपि में किताबें तैयार होती हैं, उसे हम ब्रेल लिपि कहते हैं। जब आप ट्रेन में भी यात्रा करेंगे ना, तो जो सीट रहती हैं, सीट के ऊपर वो नंबर लिखे रहते हैं। वह नंबर जो है अंकों में भी होते हैं और ब्रेल लिपि में भी होते हैं, आप ध्यान से देखना। तो यहाँ पर आपको इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ाने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज पर नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, तो इसे हम ब्रेल भाषा कहते हैं। ठीक है, मोटे कागज पर भी ये हो सकता है, धातुओं की शीट पर भी ये बन जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्यारे बच्चों प्रश्न 2 को। इस प्रश्न में आपको क्या करना है, क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई जिसमें लगा हो कि आपने ईमानदारी का पालन किया था? उस घटना के बारे में लिखिए। अब प्यारे बच्चों, ये आपके साथ में खुद की कोई घटना अगर हुई होगी तो आप इसमें अपना अनुभव अपने आप लिख देना, याद कर कर के। आपके जीवन में कभी ऐसा कुछ हुआ हो तो इस प्रश्न का उत्तर आप अपने आप लिख लेंगे या फिर आप अपने टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रश्न हमारा तीसरा है। तीसरा प्रश्न क्या है, पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य लिखिए। अब पर्यावरण संरक्षण पर 5 वाक्य हमें लिखने हैं। पहले तो पहला वाक्य आप लिख सकते हैं कि हमें जल को प्रदूषण से बचाना होगा। दूसरी बात लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नए पौधे लगाने होंगे। तीसरी बात आप क्या लिख सकते हैं, ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए तेज ध्वनि वाले यंत्रों का प्रयोग कम करना होगा। चौथी बात आप लिख सकते हैं, पर्यावरण संतुलन पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और एक और पांचवी बात आप क्या लिख सकते हैं, हमें इसके लिए स्वयं जागरूक होना होगा। ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्यारे बच्चों अपने चौथे प्रश्न की। क्या है हमारा चौथा प्रश्न, उन लोगों की सूची बनाइए जो आपके विद्यालय के कामों में सहयोग देते हैं और यह भी लिखिए कि उनके सहयोग से आपको क्या लाभ हुआ। तो प्यारे बच्चों, आप लिख सकते हैं, जैसे उत्तर में लिख सकते हैं, जैसे रसोइया होती हैं हमारे विद्यालयों में खाना बनाती हैं वो, तो उनसे हमने क्या सीखा, हमने उनसे बिठकर, यहाँ बैठकर आएगा, बैठकर सबके साथ, यहाँ आप बैठकर लिख लेना। ठीक है, बैठकर सबके साथ भोजन करने का तरीका सीखा। एक तो रसोइया हो गई हैं,
जैसे दूसरे नंबर पर हम लिख सकते हैं सफाई कर्मचारी, उनसे वो हमारे विद्यालयों में सफाई कर देते हैं। उनसे हमने साफ सफाई के महत्व को समझा, ये लिख सकते हैं आप। और भी जो व्यक्ति अगर आपके विद्यालयों में कोई सहायता देते हैं, कोई सहयोग करते हैं, उनके लिए आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पाँचवें प्रश्न की। अगर कभी दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर दे तो आप क्या करेंगे? तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है? आप इस प्रश्न का उत्तर वैसे क्या लिखेंगे? हम ईमानदारी से उसका पैसे उसके, यहाँ पर उसके लिख देंगे, उसके यहाँ पर लिखेंगे आप उसके पैसे वापस कर देंगे, और यही आपको करना है। आपको ईमानदारी से उसके पैसे वापस कर देने हैं। अगर ज़्यादा पैसे आप वापस नहीं करेंगे, उसके पैसों को लेकर चले जाएंगे, तो ये गलत बात है। और फिर आपके साथ ज़रूर इस तरह की कोई घटना हो जाती है, वो पैसे आपके कहीं न कहीं ऐसे ही बेकार में ही चल जाएँगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, आपको ईमानदार रहना है, और अगर आप ईमानदार रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, आपको कोई गलत नहीं ठहरा सकता। ठीक है? तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने किया क्या है, हमने पार्ट दूसरा जो हमारा है, मेरा परिवार मेरी प्रेरणा, इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों को हल कर लिया है। आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। धन्यवाद प्यारे बच्चों।